हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों, री काउंसलिंग का डेट आ चुका है। बीपीएससी टीआरई 3 से जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका किसी कारणवश काउंसलिंग नहीं हो पाया या फिर जिन्हें डाउटफुल में रखा गया है, अब डाउटफुल में किसी भी कारण से रखा गया हो, ऐसे अभ्यर्थी अपना री काउंसलिंग 18 तारीख से क्लास वाइज नोटिस जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग का। मैंने कल के वीडियो में आप लोग को बोला था कि 4 से लेके 8 तारीख के बीच में कुछ ना कुछ नोटिस जरूर आएगा, और देखिए कल ही शाम को नोटिस आ गया है। तो जो भी क्लास वाइज है उसका नोटिस मेरे पास है। मैं उसमें बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कौन कैसे करा सकता है। अभी इस नोटिस में ये मेंशन नहीं है कि जिनको डाउटफुल में डाला गया है उनको ही कराना है, लेकिन जब री काउंसलिंग है तो इसका मतलब आपको भी काउंसलिंग कराना है। तो चलिए देखते हैं कि इस लेटर में क्या लिखा है और क्या क्या नियम बताए गए हैं, कैसे क्या करना है उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय अध्यापक के ऐसे अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अथवा जिनकी काउंसलिंग अपूर्ण रही इसका मतलब आपका जो भी है जिनको डाउटफुल में डाला गया है, इस यहाँ पे अपूर्ण का यही मतलब है कि जिनको भी ये डाउटफुल में डाला गया है, रहिए वे काउंसलिंग हेतु अंतिम अवसर प्रदान का निर्णय लिया गया है। तो ये अंतिम अवसर आपको मिलेगा, मे बी इसके बाद आपको मौका न मिले। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट है जिनका छूटा हुआ है या फिर जिनको डाउटफुल में डाला गया है, वो अपना निश्चित तौर पे रिकाउंसलिंग करवा लें। साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 हेतु प्रकाशित परीक्षाफल के अनुसार उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक जो 2 चरण की काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अथवा जिनकी काउंसलिंग पूर्ण रही को भी काउंसलिंग हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा। देखिए जो भी सक्षमता पास 2 है उन्हें 2 ऑलरेडी मौके मिल चुके हैं री काउंसलिंग का, और ये अंतिम मौका है आप लोग के लिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 के लिए ये पहला ही मौका है री काउंसलिंग का। तो लेकिन जो भी लेटर में लिखा है वो अंतिम मौका मानकर ही चलिए, क्योंकि इसके बाद नहीं मिलेगा मौका। आगे दिया है प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय अध्यापक तथा सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों के काउंसलिंग की स्थिति एवं अनुपस्थिति तथा काउंसलिंग पूर्ण अपूर्ण वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्य निम्नलिखित समय सारणी के तहत संपादित किया जाएगा। तो जो भी सारणी है मैं वो आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए कि आप लोग की काउंसलिंग री काउंसलिंग किस दिन है। तो जो भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक है उनकी जो काउंसलिंग है वो 18 तारीख से है, 18 मार्च से है। टीआरई 3 से जो भी टीचर हैं जो 1 से 5 और 6 to 8 में सेलेक्ट हुए हैं उनकी काउंसलिंग 19 मार्च से है। और 9, 10, 11, 12 के जो भी शिक्षक हैं उनकी जो काउंसलिंग है वो 20 मार्च से है। और विशिष्ट शिक्षक सक्षमता 2 पास के जो भी शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग जो है वो 26 तारीख को है, 26 मार्च को है। तो देखिए इसमें कुल मिला जुला के ना जो डाउटफुल है, जिनकी काउंसलिंग अपूर्ण है या फिर जो काउंसलिंग ही नहीं कराए, काउंसलिंग में ही अनुपस्थित पाए गए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों की कुल संख्या 20,000 है। मैंने अभी 10 ही हज़ार बताया था, चूंकि मुझे नहीं पता था कि अनुपस्थित अभ्यर्थी इतने ज़्यादा संख्या में होंगे, क्योंकि अनुपस्थितों की संख्या डाउटफुल वालों की संख्या से काफ़ी ज़्यादा है। जैसे प्राइमरी में 827 है, 6 to 8 में 211 है, प्रधान शिक्षकों में 1618 है, मतलब बहुत ही है। इसको सुनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। अब इसके आगे दिया हुआ है कि आप लोग को क्या क्या करना है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ करना है। दिया है सभी जिलों द्वारा टीआरई 1, टीआरई 2 एवं टीआरई 3 तथा सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार काउंसलिंग संपादित कराया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग टीआरई 1 और टीआरई 2 के समय जैसे काउंसलिंग किया गया था वैसे ही आप लोग का भी काउंसलिंग होगा। अब कह रहा है कि काउंसलिंग हेतु निर्धारित काउंटर पर नए सिरे से कर्मियों का दल गठित करते हुए प्रतिनियोजन आवश्यकता अनुसार किया जाए। किसी भी परिस्थिति काउंसलिंग में पूर्व से संलग्न रहे कर्मियों का प्रतिनियोजन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने फर्स्ट टाइम जो काउंसलिंग कराया था उस समय जो भी कर्मचारी वहाँ पे आप लोग का काउंसलिंग कर रहे थे वो कर्मचारी दूसरी काउंसलिंग में नहीं रहेंगे। अब नए कर्मचारियों का नियुक्ति किया जाएगा, और आप लोग की जो भी काउंसलिंग लेटर है वो आप लोग को आपके डीआरसीसी यानी आपके अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट में जहां पहली बार आप लोग की काउंसलिंग हुई थी उसी जगह पे आप लोग की काउंसलिंग होगी, और नए कर्मचारी इस बार रहेंगे, कोई भी पुराना कर्मचारी नहीं रहेगा।
क्योंकि हो सकता है कि जो नए कर्मचारी प्रतिनियुक्त हो उन्हें अच्छे से मतलब ट्रेनिंग दे दी गई हो कि सीटेट 82 नंबर, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स में ब्लर होने की वजह से, या फिर किसी डॉक्यूमेंट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से क्या करना है क्या नहीं, इसके बारे में अच्छे से बताया गया हो। क्योंकि काउंसलिंग फर्स्ट जो हुई थी उसमें छोटी छोटी चीज़ों को लेके डाउटफुल में डाला गया था, जो काफ़ी ही गलत था। तो इस बार शायद ये चीज़ें न हो। अब कह रहा है वेरिफिकेशन पंजी एवं अन्य सभी अभिलेखों पर काउंसलिंग करने वाले दल के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। मतलब जो भी आप लोग की काउंसलिंग करेगा दल, उन लोगों का प्रत्येक रजिस्टर पे हस्ताक्षर लिया जाएगा। काउंसलिंग स्तर पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध कर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कराई जाएगी। तो जो भी रिकाउंसलिंग का समय है इसमें अच्छे खासे पुलिस बल की भी आवश्यकता सरकार को महसूस हो रही है कि वो वहाँ पे प्रतिनियुक्त करेगा, ताकि किसी भी प्रकार की रिकाउंसलिंग में कोई गड़बड़ी नहीं हो, कोई घोटालेबाजी ना हो। अब यहाँ पे कह रहा है कि अतः अनुरोध है कि काउंसलिंग हेतु अपने मार्गदर्शन में उपयुक्त स्थल का चयन, आवश्यकता आईटी संरचना तथा कंप्यूटर प्रिंट, सीसीटीवी कैमरा आदि एवं आवश्यक संख्या में काउंटरों की व्यवस्था करते हुए ससमय काउंसलिंग का कार्य पूर्ण कराया जाए। तो इसका मतलब पूरी व्यवस्था हो गई है, सीसीटीवी से लेके पुलिस बल तक की भी व्यवस्था हो गई है। आप लोग का एक एक दिन मिला है आप लोग को काउंसलिंग के लिए। तो आप लोग अपने काउंसलिंग के निर्धारित समय और निर्धारित डेट पे आप लोग अपनी काउंसलिंग कराइए, क्योंकि देखिए बार बार आप लोग को काउंसलिंग का मौका नहीं मिलेगा। ये अंतिम मौका है, लेटर में भी लिखा हुआ है। और जिनका भी काउंसलिंग नहीं हुआ है वो सुनिश्चित करे कि उन्हें नौकरी लेना है या नहीं लेना है। नहीं लेना है तो ठीक है, लेना है तो वो अपनी काउंसलिंग पूर्ण करा। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 का जो भी काउंसलिंग का डेट अभी आया हुआ है, अभी नियुक्ति अभी फंसी हुई है, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। जब तक टीआरई 3 का सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता है तब तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। तो आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग अपने निर्धारित समय पर निर्धारित स्थल पर समय पर से पहुंच जाए, ताकि आप लोग की काउंसलिंग बिना किसी रुकावट के आसानी से हो और नियुक्ति की प्रक्रिया जो भी है वो ससमय पूर्ण हो जाए, ताकि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन भी जल्दी से देखना पड़े। अब क्वेश्चन आपके मन में ये उठ रहा होगा कि हम किसी किसी अभ्यर्थियों का काउंसलिंग पूर्ण हो चुकी है लेकिन उनका ब्लर है। बहुत सारे कमेंट मेरे आए थे। तो देखिए जिनकी काउंसलिंग पूर्ण हो चुकी है और डॉक्यूमेंट ब्लर है तो उनको दोबारा काउंसलिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। ब्लर 100 केबी में अपलोड करने के लिए बोलता है, तो 100 केबी में उतना क्लियर नहीं आता है। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया है कि हम लोग के साथ ऐसा हुआ था। तो हम लोग गजेटियर ऑफिसर से सिग्नेचर करा के पुनः री अपलोड किया था। तो री अपलोड करने का भी मौका आप सभी को जल्द ही मिलेगा। चूंकि 9 मार्च को है, अब देखना ये है कि एक दो दिन में ये भी क्लियर हो जाएगा कि आप लोग का नियुक्ति पत्र 9 मार्च को मिलता है भी या नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए अभी 18 मार्च से ही आप लोग की री काउंसलिंग, मैंने कहा भी था कि होली के बाद ही कुछ क्लियर होगा कि ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, री काउंसलिंग जो भी चीज़ें हैं होली के बाद ही पता चलेगा। और देखिए वही बात हुआ, मेरी बातें सही भी साबित हुई। तो हम लोग के पास ऐसे सोर्स है जिससे पता चल जाता है कि कब कब कौन सी प्रक्रिया होने वाली है। लेकिन बस हम लोग स्पष्ट नहीं बोलते हैं कि आप लोग कहिएगा कि डंके की चोट पे बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेट ना हर समय चेंज होता रहता है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए जब तक हम लोग के पास ठोस सबूत नहीं होता हम लोग कुछ नहीं बोलते। तो और मैंने कल के वीडियो में आप लोग को बोला ही था कि 5 से 8, 4 से 8 के बीच में कुछ ना कुछ नोटिस जरूर आएगा। और देखिए रिकाउंसलिंग का नोटिस आ भी गया। तो बस यही है कि आप लोग को री अपलोड करने का मौका मिलेगा, री अपलोड करने का मौका मिलेगा। और जिनकी काउंसलिंग हो गई है ना और जिनका डॉक्यूमेंट ब्लर है वो टेंशन लेने वाली उनको बात नहीं है। नहीं भी री अपलोड होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। और जिनका भी डाउटफुल है, चाहे वो नाम की वजह से हो, चाहे वो केएम की वजह से हो, चाहे वो सर्टिफिकेट की वजह से हो, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से हो, चाहे वो किसी भी कारण से हो, री काउंसलिंग होने वाला है। और जिनका भी डाउटफुल में है वो दोबारा जाके अपना री काउंसलिंग कराए। एफिडेविट हो तो एफिडेविट साथ में लेकर जाए। और जिन भी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग ही नहीं हुई है वो भी अभ्यर्थी जरूर जाए, वीडियो देखे, नोटिस पढ़े, अपना क्लास के अकॉर्डिंग डेट पे वो जाए और अपनी री काउंसलिंग कराए। तो आज के वीडियो में बस यही था कि नोटिस में क्या क्या लिखा है। मैंने आपको सारे दिशा निर्देश बता दिए हैं। जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो पूर्व की भांति ही होगी, जैसे पहले हुआ था उसी की प्रकार होगी। जो जो डॉक्यूमेंट आप लेके गए थे वही डॉक्यूमेंट आप लोग को लेके जाना है, उससे एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना है।
तो बस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं बाद में फिर नए न्यूज़ के साथ। बाय।